हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो चलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में समझने से पहले हम इस बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई जो हमारा कंज्यूमर है उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो इसी पर हम बेस करके अपने आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देखिए, हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, बिजनेस ग्रो हुए, कंपटीशन और बढ़ा, सेल बढ़ाने के लिए अब बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट चाहिए, तो उसने अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपने सामान में मिलावट करनी शुरू कर दी। जैसे दाल में कंकर मिलाने शुरू कर दिए, चावल में कंकर मिलाने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, उसके कंकर भी दाल के भाव में बिक जाएंगे। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन ने होर्डिंग करके, सामान की होर्डिंग करके, यानी सामानों की जमाखोरी करके जो लोग ज़्यादा पैसे दे रहे थे उनको सामान बेचना शुरू कर दिया और मार्केट में स्कैर्सिटी दिखा दी कि भाई हमारे पास तो सामान है नहीं, और सामान को फिर उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। कुछ बिजनेसमैन और आगे निकले, उन्होंने सामान का वजन कम कर दिया। या जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली जो दुकानदार अगर धोखा देना चाहता है कस्टमर को तो वो सामान कम देता है, पैसे ज़्यादा के ले लेता है, यानी फॉल्स वेटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, कम वजन देना शुरू कर दिया अपने कंज्यूमर को। इसके अलावा जो हमारे कुछ और बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, कुछ ने सामान की जो क्वालिटी थी उस सामान की क्वालिटी को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा कुछ और बिजनेसमैन थे, उन्होंने एडवर्टीजमेंट, जबरदस्त तरीके के एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई सब लोग देखेंगे और सामान खरीदेंगे। अब सामान खरीदने के बाद वो सामान उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली होगा या नहीं होगा, ये कंज्यूमर भुगतेगा। कुछ और बिजनेसमैन रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामान की डुप्लीकेसी शुरू कर दी, मतलब जो सामान मार्केट में बिक रहा था उसका डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया और मार्केट में उसको बेचना शुरू कर दिया। देखिए, ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो गए। कौन इंडल्ज हो गए, हमारे बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन जब इतनी सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेगा तो हमारे भुगतना किसको पड़ेगा, हमारे कस्टमर को भुगतना पड़ेगा। अब जो हमारा कंज्यूमर है वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, उसको सामान नकली मिल गया, कम वजन का मिल गया या मिलावटी सामान मिल गया, वो तो सामान लेकर के चला जाता है, फिर सोचता है यार, लड़ भी लेता है कई बार तो, लेकिन दुकानदार मानते नहीं है, बिजनेसमैन मानते नहीं है। सो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये फील किया कि भाई जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो टर्म था वो एग्जिस्टेंस में लाया गया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग दी कंज्यूमर्स फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ फ्रॉड प्रोड्यूसर और सेलर, यानी जो भी हमारे सेलर या प्रोड्यूसर है जो कि क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी पकड़ से, उनके पंजे से प्रोटेक्ट करना, उनकी पकड़ से छुड़ाना है। किसको छुड़ाना है, हमें, हमारे कंज्यूमर को, सो दैट हम उनको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग दी कंज्यूमर फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ फ्रॉड प्रोड्यूसर और सेलर। तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सिर्फ उन्हीं को उनके क्लचेस से, प्रोड्यूसर और सेलर के क्लचेस से छुड़ाने ही आता है? नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक वाइड टर्म है। इसके अंदर कंज्यूमर को जो राइट मिलेंगे उनका डिस्कशन किया जाता है, कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको डिस्कस किया जाता है, और कंज्यूमर को अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड होने की कंडीशन में उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल है, इन सब चीजों का इसके अंदर डिस्कशन किया जाता है, यानी ये सारी चीज इसके अंदर दी हुई है। अब देखिए, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया कब गया? इससे पहले भी बहुत सारे और भी एक्ट रहे कंज्यूमर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रहा, उसमें भी कंज्यूमर को थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो दी गई थी, बट 1986 में फॉर्मली एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रहा क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
अब ये एक्ट जो पास किया गया 1986 में पास किया गया, बट ये एग्जिस्टेंस में आया, मतलब ये लागू हुआ कब से, 1 जुलाई 1987 से। और इसके अंदर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें दी गई। इसके अंदर बताया गया है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, और कंज्यूमर को क्या क्या सेफगार्ड मिले हुए हैं। मतलब अगर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती है, उसको गलत सामान दे दिया जाता है, तो या फिर किसी और तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो उसको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उसका सेफगार्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इसी एक्ट में थ्री टायर रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में भी बताया गया है, जो कि क्या है, जो कि है हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो चलिए इसको हम अब और डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है ना केवल कंज्यूमर के लिए, भाई कंज्यूमर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट ये कंज्यूमर के साथ साथ ये बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए इसको समझते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 1, कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं वो इनोसेंट है, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं हमारे कंज्यूमर, इग्नोर करते हैं वो चीजों को। कैसे इग्नोर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सामान है, आपने वो सामान लिया और घर जाकर के आपने देखा, अरे इसके ऊपर हमें 2 रुपए की चॉकलेट फ्री मिलने वाली थी। आपने सोचा अरे यार चलो अब तो ले आया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो 2 रुपए का ही तो गिफ्ट था, क्या लेना। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो इनोसेंट है और वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को क्या कर जाता है, इग्नोर कर जाता है। कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं उससे सामान के पैसे ज्यादा भी ले लेते हैं, 1-2 रुपया, वो उसको भी क्या कर जाता है, इग्नोर कर जाता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा कंज्यूमर कैसा है, इग्नोर करने वाला है, इनोसेंट कस्टमर है वो, ठीक है जी। तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उस कंज्यूमर को जो कि इग्नोरेंट है, जो कि इनोसेंट है, उसको बताता है कि आपके क्या राइट्स हैं और आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये अवेयरनेस फैलाता है उनके बीच में कि भाई आपको क्या क्या राइट मिले हुए हैं। आप अगर आपके साथ कोई चीटिंग होती है आप उसको बर्दाश्त मत कीजिए, इस बारे में अवेयर किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू। सो कंज्यूमर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इनोसेंट है और चीजों को वो इग्नोर कर देता है। दूसरी बात, हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में खास बात क्या है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमारे देश में कंज्यूमर के हक के लिए लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो, बट अगर हम इसकी पॉपुलेशन से इसको कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है, ठीक है जी। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो पावर दे रहा है, किसको पावर दे रहा है? उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कंज्यूमर के हितों की रक्षा करेगी, उनको पावर दे रहा है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन उन कंज्यूमर के बिहाफ पर केस फाइल कर सके। अगर ये एक्ट ना होता तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ी बहुत है भी, वो भी कंज्यूमर के हक के लिए फिर केस फाइल नहीं कर पाती। सो क्योंकि हमारा कंज्यूमर कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो जरूरत ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने की, और इसके लिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एम्पावर करता है किसको? जो थोड़ी बहुत हमारी ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कंज्यूमर के बिहाफ पर केस फाइल करने के लिए। सो थर्ड की बात करते हैं, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है, देखिए कंज्यूमर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन आपको अभी हमने डिस्कस किया था, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्स रेट,
इसके अलावा पुअर क्वालिटी, एक्स्ट्रा प्राइस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, डुप्लीकेसी, इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एज बिजनेसमैन क्या कर रहे थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे, चीट कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, कंज्यूमर को। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने उनको एक सेफगार्ड दिया इस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया और कंज्यूमर के फेवर के लिए आया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स। ओके, तो क्या ये बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है? क्या ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अच्छा है? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर बिजनेसमैन। चलिए जी, बिजनेसमैन के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भी बिजनेस हमारे हैं वो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं कि ये लोग बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं, ये सब अपना जो बिजनेस करते हैं वो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए हुआ क्या है, लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया और देश में कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ गया। आज के समय की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन को ना केवल इंटरनल बल्कि इंटरनेशनल कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता है। तो कंपटीशन की रेस में आगे रहने के लिए, उसको जीतने के लिए एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर करे। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब बिजनेसमैन क्या करेंगे, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, जब वो अपने कस्टमर्स का दिल जीत लेंगे। ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बेस पर बनाएंगे। तो जो भी बिजनेसमैन ऐसा करेगा उस बिजनेस की क्या बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी और वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा, लॉन्ग टर्म में उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके फेवर में है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है बिजनेसमैन की कि भाई आप कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करो और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करो। नंबर 2, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। देखिए, जो बिजनेसमैन है वो रिसोर्सेज किसके यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के यूज कर रहे हैं। अगर वो बिजनेसमैन रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज कर रहा है और सोसाइटी का पार्ट ही है क्या, कंज्यूमर, वो पैसा कहां से कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करके। और ये गुड्स और सर्विसेज के लिए रॉ मटेरियल वगैरह वो कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से। सो उनका फर्ज है कि भाई वो भी बदले में सोसाइटी के लिए कुछ करें। वो सिर्फ इन रिसोर्सेज को यूज करने वाले ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें इस सोसाइटी का जो पार्ट है, जो कंज्यूमर है, उसके बेनिफिट के लिए भी कुछ करना चाहिए। सो बिजनेसमैन यूज करते हैं रिसोर्सेज किसके, सोसाइटी के, पैसा कमाते हैं प्रोडक्ट को बेच करके, किसको, सोसाइटी को। तो सिंपल बात, रिसोर्सेज भी सोसाइटी के, बेच भी सोसाइटी को ही रहे। सो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, किसके बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनको बताता है कि भाई आप रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज कर रहे हो तो आप उनके बेनिफिट के लिए ही काम करिए। ठीक है जी, ताकि फ्यूचर में उनको रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हो पाए और वो फ्यूचर में भी प्रॉफिट को अर्न कर पाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, हर एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के क्रेडिटर्स होते हैं, बिजनेसमैन के कस्टमर्स होते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी इसकी एक पार्टी है, इसके अपने और सप्लायर भी हैं, तो बहुत सारा सोसाइटी भी है, कम्युनिटी भी है। तो इन सब के प्रति बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर वो बिजनेसमैन इन डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करेगा
तो फिर वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसकी ड्यूटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, किसको, सोसाइटी को, अपने कस्टमर को, किस पर, रीजनेबल प्राइस पर। ये उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति, कस्टमर के प्रति। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको गाइड करता है कि भाई आपको कस्टमर के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, फुलफिल करना है, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। देखिए एथिक्स या जो मोरल वैल्यूज होती है, अगर कोई बिजनेस इन एथिक्स को, इन मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है तो वो बिजनेसमैन की जो गुडविल होती है, उसकी जो ग्लोरी होती है, उसका जो यश होता है, वो मार्केट में बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए टाटा, हमारे देश की टाटा जो कंपनी है वो देश की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, तो उसका नाम वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, यानी वो मॉरल वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो उनकी गुडविल भी बढ़ जाती है, लोग उनके प्रति, फिर कस्टमर उसके प्रति एक अच्छी नजर से, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगता है। अगर हम आज के एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो मॉरल वैल्यू के बिना अगर कोई बिजनेसमैन मोरल वैल्यूज को ध्यान में नहीं रख रहा है और काम करे जा रहा है तो हम सोचते हैं भाई ये ऐसे ही अपने फायदे के लिए काम करे जा रहा है, और सोसाइटी उसको एक गलत नजर से देखती है कि भाई ये नहीं, बस अपने फायदे से मतलब है, ये देश के प्रति कुछ भी करना नहीं चाहते, कोई एथिक्स ये फॉलो नहीं करते, कोई मोरल वैल्यू ये पूरी नहीं कर रहे हैं। और ऐसे बिजनेसमैन को सोसाइटी टॉलरेट करना शुरू कर देती है, यानी ऐसे अनएथिकल बिजनेस को जो कि मोरल वैल्यूज पर फोकस नहीं करते, उनको सोसाइटी इग्नोर करना शुरू कर देती है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसे बिजनेस की हेल्प करता है, उनको बोलता है कि भाई आपको कस्टमर के प्रति, सोसाइटी के प्रति एथिक्स वाली जो चीजें हैं या जो मोरल वैल्यूज हैं उनको फॉलो करते हुए ही आपको प्रोडक्शन करके सप्लाई करना है अपने कस्टमर को। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए जो बिजनेसमैन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा, गलत काम करेगा, पोल्यूशन जनरेट करेगा, कस्टमर के साथ चीट करेगा, ऐसे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट परेशान करेगी ही करेगी। जो भी बिजनेसमैन, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन होर्डिंग कर रहा है, यानी वो सामान की जमाखोरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के ऑफिसर जाएंगे, उनके यहाँ छापा मारेंगे और फिर उन लोगों को जेल में जाना भी पड़ेगा और उनके बिजनेस की इमेज भी जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो एक बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करे जिससे कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो, प्रोटेक्ट हो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनको बताता है कि भाई आपको इसको फॉलो करना है और अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट गवर्नमेंट आपके यहाँ इंटरवेंशन ना करे, गवर्नमेंट आपकी किसी भी एक्टिविटी में इंटरवीन ना करे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए हर एक बिजनेस ये चाहता है कि भाई उसके जो कस्टमर हैं वो लगातार बढ़ते रहें। क्यों बढ़ते रहें? क्योंकि भाई अल्टीमेटली कंज्यूमर को क्रिएट करना ही बिजनेस का पर्पस है। अगर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्रिएट करता रहेगा, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करता रहेगा, तो क्या होगा, तो ही वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा। और ऐसा कब होगा कि वो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के बढ़ जाएंगे, ऐसा तब होगा जब वो अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट consumer protection is important from the consumer point of view as well as from the business point of view. होप आपको ये चीजें कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारी ना केवल कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।